हमारे देश को लूट किया है, हमारा नारी निर्यातन किया है, जगह जगह में मंदिर को हमको तोड़ के मस्जिद बनाया है, तो उस बाबर का नाम नहीं चाहिए। हाँ, ममता बनर्जी हिंदुओं का कोई ध्यान कदर रखते ही नहीं है। ममता बनर्जी हिंदुओं का मुख्यमंत्री है ही नहीं, सिर्फ नाम बनर्जी है, बाकी पूरा काम वो करते हैं मुसलमानों का। लेकिन यहाँ पर जो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस है उसका वोट बैंक है वो मुस्लिम है, इसीलिए वो ज़्यादा मुस्लिम का बाबरी मस्जिद का नाम करके यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान का युद्ध लगाना चाहती है। ये वही नाम नहीं चलेगा, बाबर का नाम बंगाल पर इंडिया पर कोई जाएगा, बाबर का मस्जिद नहीं बनेगा। दादा आपसे बात करेंगे, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ हुमायूं कबीर अड़े हुए हैं, डिगे हुए हैं, लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम तो बाबरी मस्जिद बनाकर ही रहेंगे, और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर भी कहा कि यहाँ पर योगी का राज नहीं चलता है, यहाँ पर ममता का राज चलता है, और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी बनेगी। हालांकि योगी ने कहा कि बाबरी का ढांचा सोचने वाले लोग या तो समझ लें कि उनका सिस्टम बन जाएगा। क्या कहेंगे? योगी जी जो बोला है वो 100% ठीक है, ठीक ही बोला है कि इसका राज ममता बनर्जी का राज बंगाल पर चल रहा है। यदि हमारा राज इसका पर है तो बाबर के नाम से कोई मस्जिद यहाँ पर नहीं बनेगा, जो बनाएगा वो मिट्टी से मिला देंगे। भाजपा सरकार जब आएगा, कोई लुंठनकारी जो देश का लुंठन करता है बाबर, उसका नाम पर कोई मस्जिद नहीं चलेगा। जो भरतपुर का विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाता है, हमें एक ही सोच है कि वो आदमी उसको पिता के नाम मस्जिद करे, राम के बाद रहीम के नाम मस्जिद करे, दूसरा जो नाम करे, कोई लुंठनकारी आदमी का नाम नहीं चलेगा, इंडिया पर नहीं चलेगा। योगी जी जो बोला है ठीक ही बोला है। ममता बनर्जी जो भ्रष्टाचार का लीडर है, जो ममता बनर्जी जो करप्शन है डूबा है, वो उसको पिछले साइड से सपोर्ट करता है, इसलिए हुमायूं कबीर उससे मस्जिद बनाने का फैसला किया। उसका टीएमसी का सपोर्ट है और भाजपा का इसीलिए विरोध है, जो वही नाम नहीं चलेगा। बाबर का नाम बंगाल पर इंडिया पर कोई जाएगा, बाबर का मस्जिद नहीं बनेगा। आप क्या कहेंगे? उधर से टीएमसी के जो विधायक, निष्कासित विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब बाबर मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं मस्जिद बनाऊंगा और बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी। लेकिन योगी ने भी कह दिया है कि देश में बाबरी ढांचे को दोबारा नहीं देखा जाएगा और देश में बाबरी ढांचे की सोच रखने वाले लोगों से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सही बोला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानता है जो बाबर जी ने भारतवर्ष को आके कैसे भारतवर्ष को शासन किया, क्या निर्यातन किया, क्या हमारे देशवासी का ऊपर क्या, ये इतिहास जानते हैं। ये इतिहास के बल पे हम लोगों ने जो बाबर का ढांचा बनाया था उधर उत्तर प्रदेश, उसको करके हमने राम जन्मभूमि बनाया, तो वही भारतवर्ष से कहीं नहीं होगा। एकन क्यों हो रहा है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी के साथ जो हमारा हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर का गांठसाट है, एक गांठसाट का तरफ हिम्मत मिला। किंतु हम हिंदू लोग, हम जो राम जी को मानते हैं, हम लोग जो बाबर का नहीं चाहता, हम लोग बोलते हैं बाबर का मत बनाइए, हम लोग बोलते हैं किसी को बनाइए, आप अब्दुल कलाम जी के नाम पर बनाइए, उन्हें हमारे राष्ट्रपति बनाया हमारे दल ने, लेकिन हम लोग बाबर का नाम नहीं चाहते। किंतु ये बाबर ने हमारे देश को शासन किया, हमारे देश को लूट किया है, हमारा नारी निर्यातन किया है, जगह जगह में मंदिर को हमको तोड़ के मस्जिद बनाया है, तो उस बाबर का नाम नहीं चाहिए। यही मुद्दा हम लोग बोल रहे हैं बार बार, एवं हम लोग इसलिए हम लोग हुमायूं कबीर को भी साथ साथ में बोलना चाहता हूँ, और ममता बनर्जी बोल रहे हो तुम ऐसा आश्वास मत दो उनको, अंदर अंदर में जो उसमें बनाने का साहस मिले, हम लोग जोरदार इसके लिए आंदोलन करेंगे तथा भारतवर्ष का तथा पश्चिम बंगाल का आदमी को हम लोग समझाएंगे जो ये सब चीज जो हो रहा है, ये खराब हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है, चुनाव में क्या ये मुद्दा बहुत अहम है कि एक मस्जिद बनाई जा रही है? लोग कह रहे हैं कि साहब मस्जिद बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, अब्दुल कलाम साहब के नाम से बनाइए, देश के राष्ट्रपति हैं, रहीम के नाम से बनाइए, मोहम्मद साहब के नाम से बनाइए, लेकिन बाबर के नाम से जो जिद है हुमायूं कबीर की मस्जिद बनेगी तो बाबर के नाम से बनेगी। क्या इस बार ये चुनाव में मुद्दा लोगों के जहन में रहेगा कि एक बाबरी ढांचे को हटाने के लिए 500 सालों का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद भी कोर्ट के आदेश के बाद
वहाँ से वो ढांचा हटा, लेकिन फिर एक और विवाद की जड़, एक और विवादित नाम के साथ मस्जिद का निर्माण, इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार, क्योंकि ये जो एपिचमेंट राजनीति, तोषणवादी राजनीति ममता बनर्जी का, एक साइड में हिंदू को बोल रहा है जो पुरी से लेके आगे जगन्नाथ जी को दीघा में कराया, और एक दिखे मुसलमान को बोलता है बाबरी मस्जिद परमिशन दिया है। ये जो एपिचमेंट राजनीति, इसका विरुद्ध में हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध में लड़ रहा है, लड़ रहा है। जो एपिचमेंट राजनीति नहीं चलेगा, तोषणवादी राजनीति नहीं चलेगा। और हम लोग ये भी बोल रहा है जो बाहर से आता है अनुप्रवेशकारी, जो इलीगल इमिग्रेशन है, उसको नहीं चलेगा, उसको नहीं चलेगा। और एक है परिवार तंत्र, ममता बनर्जी के परिवार तंत्र जो राज चला रहा है दिन के ऊपर दिन, जो करके जो इसके ऊपर भतीजा को बैठाना चाह है, ये मुद्दा नहीं चलेगा। ये तीनों मुद्दा लेकर हम लोग लड़ रहा है। और नारी निर्यातन और जो इधर का नौकरी के बेकार लोग के लिए नौकरी नहीं है, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसी के बारे में इस बार मुद्दा जो मेन मुद्दा है, ये सब 4-5 मुद्दा के ऊपर हम लोग लड़ाई करेंगे और ममता बनर्जी को विसर्जन देंगे। आप क्या कहेंगे इस पूरे बयान के ऊपर? बात योगी आदित्यनाथ के बारे में पश्चिम बंगाल के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व सम्राट हैं। वो जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो विचारधारा आगामी 2000 साल तक आगे जाके सोचते हैं कि बाबर कौन था भाई? बाबर एक आक्रांता था, उसने मंदिर तोड़ा है, हिंदू को अत्याचार किया है, नारियों को काट के लूट के एकदम बर्बाद किया है। वो 4 साल ही जिंदा थे इस देश में, उसके नाम पे ढांचा बनाया, उसको कोर्ट ने ध्वस्त किया। अब फिर यहाँ मुर्शिदाबाद, आप सोचेंगे यहाँ का पॉलिटिक्स क्या है, तो मुर्शिदाबाद में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है। हुमायूं कबीर ऐसा जगह को चुना है जहाँ पर हिंदू कम है, तो नहीं बन सकता था। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हिंदू जो है वो ज़्यादा संख्या में है, यहाँ पर नहीं बन सकता। वो लोग चुना कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद चुना है। सवाल यह है कि एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, दोनों में आप क्या अंतर देख रहे हैं? वो तो वहां से दहाड़ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बाबर के नाम पर ढांचा बनाने वालों को आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपके प्रदेश में तो मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो इधर ममता जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। यहाँ ममता बनर्जी हिंदुओं का कोई ध्यान कदर रखते ही नहीं है। ममता बनर्जी हिंदुओं का मुख्यमंत्री है ही नहीं, सिर्फ नाम बनर्जी है, बाकी पूरा काम वो करते हैं मुसलमानों का। आप लोग देखे होंगे यहाँ बजट पेश किया गया है, विज्ञान चर्चा के लिए सिर्फ 80 करोड़ और मदरसाओं के लिए 5700 करोड़। हम लोग अभी सह रहे हैं, हम लोग अभी जुल्म सह रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हिंदू लोग, ये समाज पूरा जाग चुका है और उसका उत्तर हम लोग देंगे इस चुनाव में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। वो तो कह रही है अन्याय हमारे साथ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक दीदी चली गई। वो कह रही है SIR तो थोपा जा रहा है, आधे लोगों के नाम हटा दिए जा रहे हैं, जो जिंदा उसको मृत घोषित कर दिया जा रहा है। यहाँ पे जो मृत वोटर हैं, जो आपका जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उनके लिए गए हैं। वो जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इस धरती पे है ही नहीं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने क्या बोला कि SIR होगा, SIR अपने तरीके से होगा, और जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, बाकी 12 राज्यों में हो रहा है। SIR होगा, इसका फल भी मिलेगा आम जनता को, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो फेक, मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए हैं लोग, उनको रिसोर्सेज दिया जाता है, जो हमारी हक है। इस देश के मूल निवासी हम लोग हैं। यहाँ का रिसोर्सेज जो बांग्लादेशी से आने वाले लोग हैं उनको दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है इस बार जो चुनाव के मुद्दे हैं, और इस मुद्दे में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री यूपी के हैं, उनका भी एक बड़ा बयान आया है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से मस्जिद बन रही है, लेकिन उनका मस्जिद का नाम जो है बाबर के नाम से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं योगी कह रहे हैं कि बाबर ढांचे के लिए अगर कोई सोचता है तो बाबर ढांचे को अब नहीं बना पाएगा। देखिए, जो आदित्यनाथ योगी जी हमारा मुख्यमंत्री है, वो जो बताया वो सही बताया। हम पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी रोहिंग्या से वोट के व मुस्लिम वोट से वो अनुप्रेरणा यहाँ पर सत्ता बसाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मानुष ठान लिया है जे यहाँ पर कोई जंगल राज नहीं चलेगा, कोई अनुप्रवेश नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग जो मस्जिद हो रहा है उसका कड़ी निंदा कर रहा है, और जो हमारा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो सही में उसका साथ है हुमायूं कबीर का। उसका बोला है आप अलग से पार्टी करिए और मस्जिद करिए, यही बात है।
लेकिन वो तो कह रही है कि बीजेपी हुमायूं कबीर को पीछे से सपोर्ट कर रही है। देखिए, बीजेपी का एक नारा है हिंदुओं का साथ है, लेकिन यहाँ पर जो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस है उसका वोट बैंक है वो मुस्लिम है, इसीलिए वो ज़्यादा मुस्लिम का बाबरी मस्जिद का नाम करके यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान का युद्ध लगाना चाहती है। यहाँ पर कोई काम नहीं होगा और भी बाबरी मस्जिद नहीं चलेगा। हम लोग का मुसलमान भाई को एक ही बोलेंगे, आप कोई भी मस्जिद आप बनाइए किसी के नाम पर, लेकिन बाबर का नाम पे नहीं चलेगा। यही मेरा फैसला है। क्या मुद्दे महिलाओं के इस चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे, और खासकर योगी आदित्यनाथ को आप लोग कैसे देखती हैं? हालांकि आप पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं, लेकिन योगी की तरफ यदि आप देखती हैं, उनके बयानों को सुनती हैं, तो क्या आपको लगता है? हम लोग महिला ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी योगी के जैसा एक मुख्यमंत्री आ जाए। उसके बाद ही यहाँ पे जो जंगल राज चल रहा है, नारी के ऊपर जो निर्यातन चल रहा है वो ख़त्म हो। हम महिला लोग यही चाहते हैं, क्योंकि ये 1,500 रुपया का जो लक्ष्मी भंडार उससे से किसी का नहीं चलता। जिनके पास कुछ नहीं है वो उसको चला लेते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का 100 में से 99% महिला वही चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में नारियों का सुरक्षा मिले, नारियों का नौकरी मिले। नारियों घर से जाने के बाद माँ जैसे बहुत चिंता में रहती है, मेरा बेटी आएगा कि नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं ठीक तरह से बाहर घर पहुँचूंगी क्या नहीं। ये जो चल रहा है ना तृणमूल का, जो अभी यहाँ का जो वातावरण है ना वो बहुत खतरनाक है। घर में कोई भी नहीं रह सकता है। हम लोग जो दूसरी पार्टी से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों का घर में भी कोई अच्छी तरह से कोई ऐसे तृणमूल के डर भाई से हम लोगों का ऐसे रहना पड़ता है। हम लोगों का आप किसी को सपोर्ट करती हैं, आपको किसी की नीति अच्छी लगती है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो टीएमसी के लोग हैं वो इधर नहीं चलेगा। इधर एक ही बात चलेगा, टीएमसी करना पड़ेगा, टीएमसी का खाना पड़ेगा। कोई ये लक्ष्मी भंडार लेना नहीं चाहते, उसको भी बहुत तरीके से ये करता है। घर घर के में तो जाके जब इलेक्शन पिछले बार हुआ था विधानसभा का, उस इलेक्शन के बाद बहुत लेडीज़ का बहुत खराब किया है, बहुत सिलोतहानी धर्षण बहुत सारा हो गया। कौन किया? और टीएमसी लोगों ने किया। ये तो सब लोगों को मालूम है, सब ये टीवी में ये देखा रहा था। लेकिन इधर नारी का सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मालूम है अभया के बारे में क्या हुआ। उसके वजह से कभी ममता दीदियाँ कोट पहन के दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लेकिन रोहिंग्या को बचाने के लिए वो बार बार को दिल्ली जा रहे हैं। एक बार वो इलेक्शन के जैसे एसआईआर के विरुद्ध उन्होंने एक ये केस भी किया, उधर बैठक करने के लिए भी वो भी जा रहा है। एक साथ दो तरीके का बात तो नहीं होता है ना। और ये दूसरा जो मुद्दा है आगे जो बाबर का ये ढांचा बनाने के लिए, वो तो उनका ही एक राजनीतिक स्ट्रेटजी है। उन्होंने ये फैला रहा है, हुमायूं को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उनको जो मोहम्मदन वोट है वो मोहम्मदन वोट अभी उनका सुरक्षा में नहीं है। वो लेडीज़ के लिए वो बढ़ा दिया 1,500 रुपया, किंतु वो आगे वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एक आदमी के ऊपर बहुत सारा लोन आ गया। ये जो सीपीएम का जमाना जब था तब 2 करोड़ का जो ये था कर्ज था, वो अभी बढ़ गया हम लोगों का एक आदमी के ऊपर 8 करोड़। योगी के बारे में क्या सोचती हैं? हम लोगों को चाहिए योगी जी जो बोल रहा है वो दहाड़ इधर भी होना चाहिए। उनको इधर किसी भी तरीके से उनको किसी भी तरीके से इधर ले आ सकते हैं, तो हमको ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में सुव्यवस्था कायम हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान की पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसको लेकर हम पश्चिम बंगाल की जनता के बीच पहुंचे थे और आखिरकार पश्चिम बंगाल की जनता ने क्या राय रखी, क्या बात कही, क्या अपने मुद्दे रखे। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, पश्चिम बंगाल।